क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नवोदय के लिए और सैनिक स्कूल के लिए। तो देख लीजिए, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 7 इफ द एवरेज ऑफ अ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 5 फाइंड द थर्ड नंबर। मतलब कि यदि 5 नंबरों में से 3 नंबर का एवरेज क्या है 7 है और 2 नंबर का एवरेज कितना है, मतलब औसत कितना है 5 है, ठीक है ना। तो आपको तीसरा नंबर ज्ञात करना है। मतलब कि टोटल नंबर्स कितने हो गए 5 नंबर्स हैं, है ना। 5 नंबर हैं, ये 5 नंबर हैं जिनमें से हमको 3 नंबर्स का एवरेज कितना दिया है, कितना दिया है 7 और हमको कितना क्या क्या दिया हुआ है, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, 3 नंबर का एवरेज दिया है और फर्स्ट 2 का दिया हुआ है एवरेज। तो हमको क्या करना है बेटा, हमको थर्ड का पता करना है, इसका पता करना है। मतलब ये कह रहा है कि हमको 3 नंबर का एवरेज दिया हुआ है, 3 का एवरेज दिया है 7 है, ठीक है ना, और 2 का दिया है। तो इसका निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? ये जो पूरा है इसमें जो इतना माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, चलो देख लो। अब ये बताने का तरीका होगा कि आपको मेथड पता चल रहा है, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 7। 3 नंबर्स का एवरेज कितना है 7। तो हमने क्या बताया, जब किसी का एवरेज दिया हो तो उसी नंबर का मल्टीप्लाई इस पे कर देते हैं। तो इसका टोटल एवरेज कितना हो जाएगा 21। 2 नंबर्स का एवरेज कितना दिया है 5 है, इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 का दिया है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 10। अब हमको तीसरे नंबर का निकालना है तो कितना आ जाएगा, 28 में 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 11। 11 जो आएगा तीसरे नंबर का क्या होगा, एवरेज होगा। समझ गए कि नहीं? यस सर। कितना आसान था कि हमको 3 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ था, 3 नंबर्स एवरेज किसका दिया है, 3 नंबर का दिया है 7 और 2 नंबर्स का क्या दिया हुआ है 5। हमने क्या किया, 3 नंबर का एवरेज 21 निकाल लिया, 2 नंबर्स का एवरेज 5 दिया तो इसका 10 निकाल लिया। अब हमको तीसरा नंबर फाइंड करना है तो 21 में 10 माइनस कर दिया। बताया था ना कि जब इतना बड़ा ये पूरे 3 का हो और ये 2 का हो, ये 2 का हो और इसका फाइंड करना हो तो पूरे में इतना माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो मैंने वही किया है, समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो उसी तरह मैंने सेम क्वेश्चन आपके लिए फिर से लेकर आया है। ये मैथ वाले क्वेश्चन में ये जो मैंने 2 टाइप्स, एक पहला और एक ये वाला क्वेश्चन, ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन ऐसे हैं, आप पुराने एग्जाम में देख लीजिए, सैनिक में हो चाहे नवोदय में हो, इनमें दोनों में ये क्वेश्चन फेवरेट है, पूछा गया है एवरेज से। तो क्वेश्चन क्या है, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेट फॉर द 10 मैच इज 38.9 रन्स, है ना। इफ द एवरेज फॉर द फर्स्ट 6 मैचेस इज 42, फाइंड द लास्ट, मतलब एवरेज फाइंड करना है लास्ट 4 मैचेस के, ठीक है ना। मतलब ये कह रहा है कि एक क्रिकेट का स्कोर जो होता है मैचेस का, 10 मैच हुए हैं जिसमें से 10 मैच का एवरेज जो निकला है, औसत निकला है 38.9 रन्स निकला है, ठीक। फिर बोल रहा है कि जिसमें से शुरू के फर्स्ट 6 में पहले 6 मैचों का जो एवरेज निकला है, औसत निकला है 42 निकला है, तो लास्ट के 2 मैच में कितना निकला है। तो मान लिया पहला मैच कितना हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वो कह रहा है कि 10 मैच का जो स्कोर है, एवरेज स्कोर, 10 का एवरेज स्कोर कितना है, कितना है 38.9। अब फिर कह रहा है जो 6 का है, ये 6 मैच, पहले 6 मैच का कितना है 42 है। तो आपको कितने का बताना है, ये 4 को बताना है। बड़ा आसान है, हमको पूरे का पता है, इतने का पता है, तो ये पूरे वाले का निकाल के इसमें माइनस कर देंगे तो हमको ये 4 का मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, 1 2 3 4 का मिल जाएगा कि नहीं। सेम क्वेश्चन पहले जैसे है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर दिया है, इसमें क्रिकेट वाला कर दिया है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, आपको देखो जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और सैनिक की, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व हो। उनको एकदम विधिवत आपको नहीं लगाना है क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10 मैचेस है, 10 मैचेस का एवरेज कितना दिया 38.9। जब भी ऐसा दिया हो तो सीधे उसमें उसी के नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर देते हैं कि नहीं, करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीज बता चुका है मैंने। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बस 1 का करेंगे तो सेम चीज आ जाएगी, आई।
और जीरो रहेगा तो जीरो कर दिए, एक बार अनुपात दशमलव इतना आ गया, दशमलव के बाद पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होगी, मतलब इतना आ गया टोटल। पॉइंट वाला मल्टीप्लाई मैंने कराया है, यदि जिसको समझ में नहीं आएगा तो किसी भी क्लास आप देख सकते हो पहले की क्लासेस में, ठीक है। फिर इसके बाद सिक्स जो क्या कहते हैं मैचेस है TCH MTCH, जो 6 मैचेस है 10 मैचेस हैं। अब इस मैचेस का एवरेज क्या है बेटा, 6 मैचेस का 42। इसमें 6 का इंटू करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे जैसे मान लो एक अंक का एवरेज 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, समझ रहे हो ना? ये ऐसे यार मैंने ये चीज पहले बता चुका है। तो 6 2 जा कितना आ गया 12 और 6 4 जा 24 और 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। टोटल कितना आया 252। तो मैंने बताया था ना कि 10 मैचेस में 6 मैचेस घटाओगे कितना आ जाएगा 4 मैचेस, 4 का निकालना था। अब उसमें 9 में 2 जाएगा 7 आएगा और 8 में 5 जाएगा कितना आएगा बेटा, 8 में 5 जाएगा कितना आएगा 3 और ये 1, ये टोटल आ जाएगा 4 मैचेस का। समझ रहे हो? यस सर। और अगर 4 मैचेस का निकालना ही हो तो इसके ऊपर डिवाइड कर दो तुम 4 का, क्योंकि देखो ये पूरा मल्टीप्लाई होकर आया है यहाँ पे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? देखो पूरा मल्टीप्लाई होकर आया, जैसे कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरा मल्टीप्लाई होकर आया 4 मैचेस का। 4 मैच का अलग अलग होना चाहिए है ना एवरेज, तो इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4 3 जा 12, 1 बचेगा 4 2 जा 16, पॉइंट आएगा 4 2 जा 4 5 जा, इतना टोटल आ जाएगा इसका एवरेज 4 मैच का, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या किया 10 मैच का हमने पूरा एवरेज निकाल लिया, 6 मैच का पूरा एवरेज निकाल लिया, फिर हमने 10 में 6 माइनस किया 4 मैचेस आया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि इसको इधर माइनस किया तो कितना आ गया टोटल 137 आ गया। अब हमने 4 मैच का टोटल निकाला है, अब 4 मैच का एवरेज निकालना है तो फिर 4 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं तो 32.25 आया जो राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? यस सर। चलो ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक यही है, सेम क्वेश्चन उसी तरह है। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 9। 3 नंबर्स का 3 नंबर्स है ABC 3 नंबर है, इन 3 नंबर्स का एवरेज कितना दिया है, कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है ना। तो 3 नंबर्स का एवरेज इतना दिया तो इसका इसमें इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 27। फिर बोलता है कि पहले 2 नंबर्स का, पहले 3 का दिया था अब 2 का दे दिया है, अब 2 का एवरेज कितना बता रहा है 12 बता रहा है। 12 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ गया 24 आ गया। अब पूछता है कि तीसरे नंबर का क्या होगा, तो आप क्या करोगे 27 को 24 को माइनस करोगे, लास्ट नंबर का करोगे 27 में 24 को माइनस करेंगे कितना आ गया 3 सर 3 आएगा 3। अब मान लो एक नंबर का एवरेज 3 आया, इसके नीचे 1 भी करोगे तो 3 ही आएगा ना, इसलिए आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 3। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में एक स्टेप और किया था कि हमने 3 में जैसे 4 था इधर तो अपान करके इसको काटा था, लेकिन 1 का डिवाइड करेंगे तो 3 में तो 3 आएगा, तो इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। क्लियर हुआ सबका? ऐसा कोई है जिसको डाउट है अभी? ये जो तीनों क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि आप इन क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो एवरेज यहीं पे खत्म हो जाएगा। यदि ये 3 क्वेश्चन आप समझ गए तो एवरेज यहीं पे खत्म है, अगर नहीं समझे तो एवरेज खत्म नहीं है, है ना। और एक चीज ध्यान रख लो बेटा, जो भी नवोदय सैनिक की तैयारी करना चाहता है तो पढ़ाई कर रहे हो आपको बदल सकती है, सिर्फ पढ़ाई बदल सकती है, आप बदल सकते हो सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई से बदल सकते हो। अगर आप ये सोचो कि मैं नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए एक एक क्वेश्चन के लिए आपको समय देना पड़ेगा, घर में बैठ के पढ़ाई करना पड़ेगा, जब सब सो रहे होंगे तब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कभी मत सोचना कि मैं आज 2 क्वेश्चन लगा लूंगा और नवोदय में सेलेक्ट हो जाऊंगा, सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो जाऊंगा। वहां सिलेक्शन पाने के लिए हजारों लड़के दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, जिनका सुबह से लेकर शाम तक शेड्यूल एकदम फिक्स होता है। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होती है जहाँ पे सुबह वो उठने से लेकर शाम को सोने तक का समय फिक्स है, उसके बीच में कितना उनको पढ़ना है वो सारी चीजें फिक्स है।
जब आप सो रहे होते हैं तो वो पढ़ रहे होते हैं, है ना। आप अभी स्कूल पे हो तभी वो पढ़ रहे होंगे। इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको त्याग देना पड़ेगा अपने खेलों से, अपनी अलग एक्टिविटी से, समझ रहे हो। जिसको भी इसकी तैयारी करना है, जिसको पहुंचना है, जिसको लगता है कि मुझे सैनिक स्कूल में पढ़ना है, जिसको लगता है कि मुझे नवोदय स्कूल में पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि अपने आप को समर्पित कर दो आप। जब तक आप समर्पित नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपके पास सिर्फ एक मौका होता है और इतना आसान एग्जाम होता है, और समझाने के लिए मैं बैठा हूँ। फिर भी यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होना है। अगर आप ये सोचो कि हम 10 मिनट पढ़ेंगे तो हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। और वहाँ की ज़िंदगी तो पूछो मत। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ क्या होती है ना। अपना इंडिया कितना अच्छा है, अपना एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है, वहाँ की लाइफ, वहाँ का ड्रेस कोड। जब वहाँ पहुँचोगे ना तो वहाँ की ज़िंदगी कुछ और इतनी अच्छी होती है ना। जब आप वहाँ से 12th पास होकर निकलोगे ना तो आपका एक अलग जज्बा होगा। आपका ड्रेस कोड, आपका कपड़ा पहनने का तरीका, आपकी बात करने का तरीका, आपके चलने का तरीका सब बदल जाएगा। यहाँ से बहुत अच्छा वहाँ फैसिलिटीज़ है, यहाँ से बहुत अच्छा वहाँ खाने पीने की व्यवस्था है, जो आप अपने घर में नहीं खाते हो वहाँ खाने के लिए मिलेगा। इससे बढ़िया क्या है। जब आप वहाँ पे जाओगे ना तो आपको देश के प्रति ये जो भक्ति की भावना है वो सिखाई जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे और जब आप 12th पास आउट होगे तो आपको ये नहीं कहेगा कि आप ये करो, आप खुद जहाँ जाओगे ना वहाँ छाप छोड़ कर आओगे, जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। यदि तुम लोग अभी सेलेक्ट हो गए तो फिर तुमको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इसलिए हमेशा तैयारी करते रहो, अभी आपके पास काफ़ी समय है, ठीक है।